मेरे प्रिय छात्र मित्रों, आज हम जहाँ चाह वहाँ राह इस कहावत पर आधारित एक कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक दीपा नाम की लड़की थी जो आज सुबह जल्दी उठकर पाठशाला जाने के लिए तैयार हो गई। सज धज कर वह पाठशाला जा रही थी। परीक्षा नजदीक आ रही थी। परीक्षा की सारी तैयारी उसने कर ली थी और उसी के बारे में सोचते सोचते वो पाठशाला जा रही थी। अचानक उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। उसने मुड़कर देखा तो उसकी कक्षा का अंकुर नाम का एक लड़का उसे आवाज दे रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंकुर ने आवाज दी तो उससे वो पूछने लगी, अरे अंकुर, कहाँ जा रहे हो? परीक्षा की तैयारी हुई या नहीं? तो अंकुर ने जवाब दिया, नहीं, मैं कैसे पढ़ाई करता, मेरे पास कुछ किताबें नहीं है। पापा बहुत गरीब है, इसलिए वे मुझे किताबें खरीद कर नहीं दे सकते और इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। परीक्षा तो नज़दीक आ रही है, अब मैं क्या करूं? तो दीपा ने उसे कहा कि अरे बाबा, पुस्तकें नहीं है तो क्या हुआ, इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। क्यों ना हम पुस्तक बैंक खोल ले? अंकुर उस पर हंसते हुए कहता है, अरे बाबा, पुस्तक बैंक खोलना इतना आसान काम नहीं है, उसे हजारों रुपए लगते हैं और तुम कहाँ से रुपए लाओगी और कैसे पुस्तक बैंक खोलोगी? नहीं अंकुर, हमने मन में ठान लिया है तो वह काम हम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं जरूर कुछ विचार करूंगी। अंकुर उसे कहता है कि हाँ, तुम सोचो और पुस्तक बैंक खोल दो, लेकिन अभी मुझे पढ़ाई करनी है, उसका मैं क्या करूं? पाठशाला में दीपा जाती है, अपने अध्यापिका से यह बात बताती है। वो कहते हैं कि अपनी पाठशाला में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास पुस्तकें नहीं है, गरीब है, जो निर्धन है और उनके पास पुस्तकें नहीं है और जिसके कारण वे पढ़ाई नहीं कर सकते। और उन्हीं बच्चों के लिए हम क्यों ना पाठशाला के द्वारा पुस्तक बैंक खोल दें। अध्यापिका को यह विचार बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि सरकार द्वारा किए जाने वाले इस योजना से पहले ही हम इस योजना को शुरू कर दे तो कितना अच्छा होगा। अध्यापिका को उसका ये विचार बहुत अच्छा लगा और उसने शाम को एक मीटिंग बुलवाई। विद्यार्थी और शिक्षक अध्यापकों की सभी की मीटिंग बुलवाई और उसमें यह विषय निकाला। सबने इस विषय को अनुमति दी थी और पुस्तक बैंक खोलने के लिए गांव वालों का सहयोग मांगा। गांव वालों से, यहाँ अमीर लोगों से कुछ चंदा इकट्ठा करके, अध्यापकों से, विद्यार्थियों से चंदा इकट्ठा करके उन्होंने पुस्तक बैंक खुलवाया। आज कई सारे विद्यार्थी पुस्तक बैंक में पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं और वे अपना अध्ययन करते हैं। इस तरह यह कहानी सच्ची है और जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिलती है। इस कहानी से हमें यही बात ध्यान में आती है कि जब तीव्र इच्छा होती है तो कोई ना कोई मार्ग निकल ही आता है। और इसी पर आधारित आज हम एक कहानी देखने वाले हैं जिस कहानी का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। कहानी लिखी है अनुराधा मोहिनी जी। कक्षा 7वीं हिंदी, सुलभ भारती, जहाँ चाह वहाँ राह। अनुराधा मोहिनी जी का जन्म यहाँ हुआ है 21 सितंबर 1961, नागपुर महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ है। वे अनुवाद के क्षेत्र में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया है और अपने विविध पारिभाषिक कोशों में की निर्मित में उन्होंने सहभाग भी दिया है। ललित पुस्तकों का संपादन कार्य अनुराधा जी ने किया है। पाठ के संबंध में संक्षेप में अनुराधा मोहिनी जी कहते हैं कि इस पाठ में उन्होंने बताया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा होती है तो वह बड़े से बड़े काम भी सफलतापूर्वक
कर लेता है। ऐसे ही एक कसम्बा गांव में एक समस्या निर्माण हुई है। जो समस्या है कि गांव के बीचों बीच एक नाला है और बरसात के दिनों में वह नाला पानी से भर जाता है। एक तरफ गांव है, दूसरी तरफ पाठशाला है। गांव के बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते क्योंकि बरसात के दिनों में वह नाला भर जाता है और नाले पर करीब 4-5 फीट पानी ऊपर से बहता है और इसके कारण बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते हैं। बच्चों ने आपस में सलाह मशवरा करके उस नाले पर पुल बनवाने का निश्चय किया और गांव के सभी गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके बच्चों का सहयोग दिया है। किसी ने सामग्री दी और बुजुर्गों ने अपने अनुभवों को बांटा और गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ देकर गांव के बीच जो नाला था उस नाले पर पुल बनवाया और विद्यार्थी हमेशा की तरह हंसते खेलते पाठशाला जाने लगे। तो इस कहानी से हमें यही इस कहावत का अर्थ निकल आता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। छोटे बच्चे कुछ कर नहीं पाते, ये जो हमारी धारणा होती है ये धारणा गलत है। छोटे बच्चे भी बहुत कुछ कर पाते हैं, यह इस कहानी के द्वारा बताया गया है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कहानी जहाँ चाह वहाँ राह। देखो बच्चों, असंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। देखो, यह कहानी है असंबा गांव की। असंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजती है। हमेशा की तरह पाठशाला की घंटी बजती है। आज भी धुआंधार बारिश हो रही थी। धुआंधार यानी जोरों की बारिश हो रही थी और धुआंधार बारिश के कारण पाठशाला की प्रार्थना मैदान पर न होने के कारण कक्षा में संपन्न हुई। संपन्न होना यानी पूरी हो गई। प्रार्थना होने के बाद गुरुजी ने उपस्थिति लेने की शुरुआत की। उपस्थिति लेते हुए उन्होंने देखा कि कक्षा में बहुत से विद्यार्थी की अनुपस्थिति बहुत सी कम दिखाई दे रही है और इसका कारण गुरुजी ने पूछा तो बहुत से विद्यार्थियों ने बताया कि वही नाला गुरुजी जो हमेशा की तरह बरसात के दिनों में भरता है और उसके कारण आज छात्रों की अनुपस्थिति बहुत कम है। बच्चों, हम भी देखते हैं कि बरसात के दिनों में हमारी पाठशाला में भी वही हालत होती है। हम कोकण में रहते हैं और कोकण में बारिश बहुत होती है और ऐसी परिस्थिति में पूरजन्य परिस्थिति होती है, बाढ़जन्य परिस्थिति होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पाठशाला में इन दिनों में अनुपस्थितियाँ बहुत होती है, उपस्थिति बहुत कम होती है और ऐसे ही हालत इस असंबा गांव में दिखाई देती है। असंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4-5 फीट पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों को साथ नाला पार कर खेतों में चले आते थे, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरी पाठशाला सप्ताह भर नहीं आ पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात नाले में पानी भरा और पाठशाला से छुट्टी। असंबा गांव की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। तो असंबा गांव के बीचों बीच क्या था? नाला था जो बरसात के दिनों में पानी से भर जाता था। हालत इतनी खराब हो जाती थी कि नाले पर करीब करीब 4-5 फीट पानी भर जाता था और जिसके कारण क्या होता था, लोग बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे।
पाठशाला एक तरफ है और गांव दूसरी तरफ है और बीच में क्या है, नाला है। और ऐसी हालत में बड़े बुजुर्ग लोग या किसान लोग अपने गाय बैलों को किसी तरह पानी से लांघकर वे वह नाला पार कर पाते थे। लेकिन पाठशाला आने जाने वाले जो बच्चे हैं वो बच्चे छोटे थे और इस कारण वे नाला लांघ नहीं पाते थे। और इसके कारण जब जब जोरों की बारिश होती है तब तब बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे और इसका असर बच्चों की उपस्थिति पर पड़ जाता था। इसके चलते गांव में एक गीत ही बन गया था बरसात के दिनों में। गांव में बरसात, नाले में पानी और पाठशाला से छुट्टी, ये संभा गांव की क्या बन गई थी, कहानी बन गई थी। और यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। तो बच्चों आज हम यहीं पर रुकते हैं, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देख लेते हैं। तब तक के लिए